आप ये बात तो जानते ही होंगे कि जे उसो यानी कि सर्वाइवर सीरीज वार गेम मैच हारने के बाद यानी कि कितने ही हार्डली हो गए थे और मुझे लगता है कि अब वो रोमन रेंस को यानी कि ट्रोलिंग ही कर रहे हैं। और वेलकम है आपका एक और न्यू वीडियो में रेसलर शॉर्ट्स 90 में। भाई चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अब हम जल्द से जल्द वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो भाई, जे उसो का हाल ही में ये कहना है कि अब मुझे जो टाइटल चाहिए वो मुझे लगता है कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू वो अब चैंपियनशिप है जो यानी कि सीएम पंक के साथ है। ये बात उन्होंने खुल के भी कही थी रोमन रेंस से, जब रोमन रेंस ने कहा था यानी कि सीएम पंक और कोडी रोड्स को ये जो टाइटल है यानी कि मेरे कंधे पे अच्छा लगेगा। यानी कि मुझे लगता है कि जो जे उसो का कहना था उसके बारे में तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कहा था रोमन रेंस ने। और ये बात भाई जे उसो ने कल की यानी कि जो शो है यानी कि मंडे नाइट रो का, वहाँ पे ये बयान भी दे दिया था यानी कि जे उसो ने कि रोमन रेंस ने जो है अपने बारे में कहा था कि ये जो टाइटल है यानी कि मेरे कंधे पे अच्छे लगेंगे। और मेरे बारे में ऐसा क्यों नहीं कहा भाई? मुझे लगता है कि शायद रोमन रेंस अब यानी कि हार्डली करना चाहते हैं जे उसो को। और मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा जो जो मुझे लगता है कि हार्ड हुए हैं यानी कि जे उसो, तो वो एलए नाइट की वजह से हुए हैं। यानी कि एलए नाइट उसको आसानी से यानी कि पिन करके यहाँ पे जीत जाते हैं। अब मुझे लगता है कि एलए नाइट का आगे जाने का चांसेस हो सकता है, मगर यहाँ पे जो जे उसो का है वो अब बिल्कुल भी नहीं रहा है। अब मुझे लगता है कि जो यीट यीट यानी कि जे उसो करते आ रहे हैं आज के टाइम में, तो बिल्कुल भी ऐसा यानी कि पॉडकास्ट यानी कि नहीं चलने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर। और ये बात आपने कल यानी कि खुद ही नोट की होगी कि जब यानी कि जे उसो यानी कि एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं वाइस यानी कि एक लड़की को, तो यहाँ पे कह देते हैं रोमन रेंस के बारे में खुल के कि रोमन रेंस से अब मैं यानी कि बहुत ही हार्ड लुआ हूँ, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है यानी कि मेरे बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोचता। यानी कि जब मेरा कोई सपना होता है यानी कि टाइटल यानी कि पाने का, तो वो अपने आप को यानी कि बीच में घसीट लेता है इस तरीके से। और जे उसो का ये भी कहना था कि रोमन रेंस ने जो है अपने बारे में यानी कि कहा था कि ये जो टाइटल है यानी कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप यानी कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप, जो यानी कि दोनों ही यानी कि बड़े यानी कि रेसलर के पास हैं, कोडी रोड्स के पास हैं और सीएम पंक के पास हैं। तो भाई मेरे कंधे पे वो यानी कि टाइटल क्यों नहीं अच्छे लगेंगे? तुम मेरी इस बात का एक यानी कि जवाब दे दो। और मुझे लगता है कि शायद आगे जाकर जो यानी कि सबसे बड़ी जो प्लानिंग होने वाली है वो अब रोमन रेंस और जे उसो के बीच में होने वाली है। अब शायद हो सकता है कि रोमन रेंस और जे उसो के बीच में यानी कि ट्रोलिंग भी आगे जाके बढ़ने लगी। और इस हिसाब से जो मुझे लगता है कि जो पहले की लाइन की जो हिस्ट्री रही होगी यानी कि जे उसो रोमन रेंस की, तो वही यानी कि स्टार्ट ना होने लगे। और एक बात तो आप भी भाई जानते हैं कि जे उसो इस बात में शायद मुझे लगता है कि ज़्यादा यानी कि आगे हैं यानी कि रोमन रेंस के, क्योंकि वो पहले कभी भी यानी कि एक भी यानी कि मौका नहीं छोड़ते थे यानी कि रोमन रेंस को यानी कि पीछे करने के लिए। और आज भी यानी कि वही यानी कि टाइम आया जब जे उसो यानी कि रोमन रेंस के बारे में बुराई कर रहे होते हैं। पर भाई अगर हम मुझे लगता है कि रोमन रेंस के बारे में यहाँ पे बात करें, तो शायद मुझे लगता है कि पॉसिबल भी रोमन रेंस भी चाहें तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, और मुझे लगता है कि जो अब अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप है अब वो उसके कंधे पे मुझे लगता है कि ज़्यादा करीब आएगी। क्योंकि जब उन्होंने बात ही जब छेड़ दी है, तो शायद पॉसिबल भी हो सकता है कि देखो, जब मुझे लगता है कि रियलाइज़ यानी कि जे उसो ने सबसे पहले ही किया होगा, क्योंकि उसको ये बात बहुत ही यानी कि खटक रही है आज के टाइम में। और शायद भाई मुझे लगता है कि इसी की ही वजह से मुझे लगता है कि जे उसो ने जो अपना यानी कि हील टर्न किया है वो इस यानी कि परफॉर्मेंस में किया है, जब मुझे लगता है कि यानी कि रोमन रेंस मुझे भी रियलाइज़ करें यानी कि ये जो टाइटल है मेरे कंधे पर भी अच्छे लगेंगे। और ये बात मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द यानी कि छेड़ दी जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यू में रोमन रेंस के सामने ही।